हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आगे की जो थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, जिसमें है इरेशनल नंबर। देख लेते हैं सबसे पहले, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि √2, √3 या फिर √5 या फिर पाई, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। या फिर जो √p की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p यहाँ पे क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। आज हमें ये सीखना है कि इरेशनल नंबर, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर क्यों है, इसको प्रूव करना है हमें, यानी इसको प्रूव करना सीखना है हमें। जैसे √3 इरेशनल है, ये √3 इरेशनल क्यों होता है, ये प्रूव करना है हमें। सबसे पहले एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 1.3, let p any prime number, थ्योरम क्या बोलते हैं? इफ p divides a square, then p divides a। यहाँ पे a क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। ये हम थ्योरम 1.3 है। अगर p किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और p यहाँ पे क्या होगा? कोई प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करके देखते हैं। हमने a की कोई वैल्यू अज्यूम कर ली। अज्यूम a = p1 × p2 × p3 ... pn, ये a की वैल्यू है। और यहाँ पे p1 p2 p3 pn, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये सब क्या है? प्राइम है। p1 या p2 p3, ये सब क्या है? pn तक, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करके हम a को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर a का स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो a का, p1 × p2 × p3 ... pn, इसका कर दो स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या आएगा? p1 का स्क्वायर × p2 का स्क्वायर × p3 का स्क्वायर ... pn का स्क्वायर। यही होगा ना a का स्क्वायर। हमें ये चीज़ गिवन है, गिवन दैट p divides a square। फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम बोल सकते हैं कि p is one of the prime factor of a square। ये स्क्वायर, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यानी a को स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? p1 भी आएगा, p2 भी आएगा और p3 भी आएगा, यानी p4 तक वैल्यू आएंगी प्राइम फैक्टर्स में a का स्क्वायर में। यानी ये वैल्यू a का स्क्वायर, यही तो हमें गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर को
पी कोई नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो एक स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब पी की वैल्यू इन प्राइम फैक्टर में से कोई एक होगी। पी की वैल्यू या तो P1 होगी, या P2 होगी, या P3 होगी, या P4, कुछ भी हो सकता है, Pn हो सकती है, कोई भी एक वैल्यू होगी इन फैक्टर्स में से, तभी तो P ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 इंटू Pn, ठीक है। सो P इज़ वन ऑफ P1 इंटू P2 Pn, ये सब होंगे। नाउ सिंस ए इक्वल्स टू क्या है, P1 इंटू P2 Pn, ये हमारा ए था ना, इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा ए से, तो हम कह सकते हैं P डिवाइड्स ए। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू हमने इस चीज़ को प्रूव किया है, थ्योरम 1.3 को। इस थ्योरम को एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर इस थ्योरम में क्या बोला है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने ए की कोई वैल्यू अज्यूम की, अज्यूम ए की वैल्यू है 30। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या ए को ऐसे लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3। P1 P2 P3 की वैल्यू क्या होगी, P1 2 होगा, P2 क्या होगा, 3 होगा, और P3 5 होगा। अब ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ए की स्क्वायर में प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, यानी P की वैल्यू इन तीनों में से कोई एक होगी, तभी वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा। इन तीनों में से कुछ भी अलग हुआ तो वो P को डिवाइड नहीं कर पाएगा। P की वैल्यू इन तीनों में से कोई भी एक होगी, तभी वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा, और इसके अलावा कुछ भी हुई तो वो ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी इनमें से कोई एक वैल्यू होगी P की, तो क्या वो ए को डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ए में क्या क्या वैल्यू हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। P की वैल्यू कुछ भी रख लो, चाहे 2 रख लो, तो भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स ए, यानी ये हमारी थ्योरम है 1.3। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स ए। ओके, आगे हम देखते हैं थ्योरम 1.4 को। इसमें हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम टू दी contrary that √2 is रैशनल। हमने क्या लेट किया कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम किया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। लेट P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q कोई नंबर्स को लेट कर लिया, वो P और Q क्या होंगे, कोई भी इंटीजर हो सकता है,
So we can write √2 equals to p/q, या कुछ और नंबर भी कर सकते हैं, जैसे r या फिर s एज्यूम कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा r डिवाइड बाई s हो जाएगा, वेयर s नॉट इक्वल्स टू 0। देन we divide by the common factor to get √2 equals to a by b, where b not equals to 0। यहाँ पे a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले तो √2 को हमने एज्यूम किया है एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है ना। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है। √2 यानी जिसको हमने रैशनल मान लिया, हालांकि है ये इरेशनल, बट हम रैशनल मान के चल रहे हैं। क्या ये रैशनल प्रूफ कर पाएंगे? नहीं कर पाए तो इरेशनल तो अपने आप हो जाएगा। √2 इक्वल्स टू r/s, कोई भी r या s कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ली। r s क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जैसे एज्यूम दैट r/s की वैल्यू हमने 2/6 एज्यूम कर ली। ठीक है, फिर क्या करना है, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इक्वल्स टू a बाई b, b नॉट इक्वल्स टू 0 और ये भी को प्राइम होनी चाहिए। यानी अब कॉमन फैक्टर्स क्या है वो देखते हैं पहले। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो जो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 2 है, 2 से डिवाइड करो तो 1/3 आएगा ना। तो 1/3 को a बाई b के इक्वल्स टू मान लेंगे हम, a बाई बी, क्यों a और b क्या है यहाँ पे। अब ये को प्राइम हो गए 1 और 3, फर्दर किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, अभी को प्राइम्स हो गए ये। ठीक है, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ गए इसको। ये करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी वो देखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, b को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, b √2 इक्वल्स टू a। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b² और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इक्वल्स टू a²। यानी a² में एक फैक्टर a² का 2 भी होगा, यानी a² 2 से डिवाइड होगा, हम ये बोल सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p बाय थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या थी, p डिवाइड्स a², वेयर p क्या है, प्राइम नंबर। देन p डिवाइड्स a, ये है ना। इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद में इसका मतलब a है, उसका भी एक फैक्टर 2 होगा और कोई भी c, कोई भी इंटीजर वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, यानी एक फैक्टर तो 2 होगा, इतना पता है हमें। इसके अलावा a के क्या फैक्टर होंगे वो नहीं पता, तो इसके लिए हमने कोई भी एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जो कि c है। c कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है,
जिसके फर्दर फैक्टर किए जा सकते हैं। ये एक वैल्यू हो गई। फिर ए को फिर से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ए का फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, यही आएगा ना। अब इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2b स्क्वायर, यही तो है ना ये। और ए स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2 से डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, b का कोई भी एक फैक्टर 2 ज़रूर होगा, इसके अलावा कुछ और फैक्टर हो सकते हैं वो नहीं पता, लेकिन 2 तो एक फैक्टर पक्का होगा, यानी b की स्क्वायर की वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट 2 divides b square, then 2 divides b। ये थ्योरम 1.3 से हम लिख सकते हैं ना इसको, यानी 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से हमने a के कॉमन फैक्टर्स निकाले कि a के कोई भी फैक्टर्स क्या होंगे, 2 कोई भी एक फैक्टर होगा a का, और यहाँ से हमने b का फैक्टर निकाल लिया, b का भी 2 एक कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, a डिवाइड बाई b नॉट इक्वल्स टू 0। ए और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है कि उनके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे तो a और b के फैक्टर्स हैं, यानी a और b का 2 कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 2 एक कॉमन फैक्टर है जो डिवाइड हो जाएंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि कॉमन को प्राइम नंबर ही नहीं हुए तो वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, फिर ये इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के अलावा रियल नंबर्स में क्या आती है, रैशनल नंबर ही तो बचते हैं फिर, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1. So we conclude that root 2 is not rational, hence root 2 is irrational। root 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं क्या है। हमें प्रूव करना है
√3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो वही सेम तरीका होगा। लेट √3 को सबसे पहले रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। √3 क्या है? कि रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल नंबर है तो √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर उसको a/b लिख लो, b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। और यहाँ पे a और b क्या है? को प्राइम। तरह से लिख सकते हैं। रैशनल नंबर ये होते हैं ना, जैसे 1/3 रैशनल नंबर है, यानी इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 और 3 क्या है? दोनों ही को प्राइम नंबर है। इस तरह से फिर आगे b को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, b √3 इक्वल्स टू a। इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। स्क्वायर करने पे क्या आएगा? b का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? a का स्क्वायर का कोई एक फैक्टर होगा, वो क्या है? 3 एक फैक्टर होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स a। ये थ्योरम 1.3 से हमने ये लिख सकते हैं। हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 3। a कोई भी एक फैक्टर होगा 3 का, सॉरी कट, 3 a के फैक्टर होगा a का। c कोई भी इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं। c क्या है यहाँ पे? कोई भी एक इंटीजर। ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। p का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? b का भी तो एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 3। तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड से b स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स b। इसका मतलब ये b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि b को भी ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू c, कोई भी एक कॉमन इंटीजर बोल सकते हैं, कोई भी इंटीजर है। यहाँ से क्या समझ में आया? a का भी एक फैक्टर है, क्या है? 3। और b का भी एक फैक्टर है, वो क्या है? 3। और यहाँ से हमें क्या समझ में आया? नहीं a का कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं b का कोई फैक्टर हो सकता है, क्योंकि a और b तो को प्राइम है। और को प्राइम भी क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर एज्यूम किया है। इसका मतलब a और b के दोनों के फैक्टर हैं। अभी तक तो प्रूफ करने से यही मिला है। a b के अगर फैक्टर्स हैं तो क्या √3 रैशनल होगा? √3 रैशनल नहीं होगा। यानी √3 ये बोल सकते हैं √3 इज नॉट रैशनल। √3 अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या फिर होगा? रैशनल नहीं होगा तो हेंस √3 इज इरेशनल। अगर रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल नंबर होगा। ये होता है ना रियल नंबर्स में ही आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, बाकी सारे नंबर आते हैं वो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। रैशनल नंबर के अलावा जो रियल नंबर में बचा तो वो क्या बचा? इरेशनल ही बचा ना। रियल नंबर के अलावा कुछ होगा तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। ओके बाय।